हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स बाय मरहबा हाशमी। कि हम लोगों ने इसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो किस तरीके से ऐड किया जा सकता है और उसके क्या क्या इफेक्ट और पैनल है। ठीक हो गया, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है टी प्लस के नाम से। जहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर करके ऐड करती हूँ तो प्लस का बटन दबाते हैं तो वो पूछता है कोई एसआरटी फाइल आप लेके आना चाहते हैं टेक्स्ट की या खुद से मैनुअली लिखना चाहते हैं। तो मैंने मैनुअली लिखने पे क्लिक कर दिया। आप इसको खोलें तो आप देखें, ये तो एक बहुत मजे की एक और इनरिच सी लाइब्रेरी है जो पहले से ही बिल्ट इन है। तो यू आर नॉट सपोज टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन राइटिंग अ टेक्स्ट। ठीक हो गया, अगर आप चाहते हैं कुछ पहले से ही प्रीसेट यूज करना तो यहीं से कोई भी प्रीसेट यूज कर लें। अगर आपने कोई प्रॉपर नेमिंग देनी है स्टार्ट पे व्यू मोर कर लें, या आपके पास मैक्सिमम एक ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से आपको कुछ अच्छा लगता है तो यू विल चूज वन। ठीक हो गया, नहीं तो बैक कर लें यहाँ से। ये सब टाइटल्स का है, ये बेसिक ऊपर वाला सबसे पहले टाइटल्स का नाम है। यहाँ पर देखें तो आपको टाइम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाए हुए हैं, जो हल्के बहुत एनिमेटेड भी हुए हुए हैं, आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं आपके पास, जो कि देखें सारे के सारे एनिमेटेड हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप पकड़ें उसके अंदर अपना टेक्स्ट चेंज करें एंड यूज़ दिस। फिर आपके पास कुछ स्पीच बबल्स हैं, जैसे आपको स्टैटिक इमेज के साथ कोई स्पीच बबल एनिमेटेड सा लगा दें। यही काम अगर आप अपने आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर में करें तो दिस विल गोइंग टू बी टेक अ लिटिल बिट टाइम, क्योंकि आपने उसमें प्रॉपर की फ्रेमिंग ऐड करनी है और फिर वन बाय वन चीज़ों को लिखना है और फिर प्रीसेट्स लगाने हैं। तो वो थोड़ा सा एज सच डिफिकल्ट है। ये तो बहुत ही आपको टॉप पे प्रीसेट्स बने बनाए मिल रहे हैं, ताकि कोई भी लेमैन भी आए और उसको यूज़ करना चाहे तो उसके लिए बड़ा इजी हो जाए चीज़ों को लेके चलना। ये मैसेजेस के कुछ बबल्स बने हुए हैं, ये देखें, ये पहले से है लोडिंग बार टाइप चीज़ा, हॉलीडे बैलेंस, ये तो डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं कहती हूँ मुझे स्टार्टिंग के अंदर कोई एक ये देखें, ये बात है कवर्स हैं बहुत सारे आपके, अगर आप स्टार्टिंग में कोई कवर वगैरह लगाना चाह रहे हैं, ठीक हो गया, तो वो भी लगा सकते हैं। बैक करें, ये देखें शुरू के अंदर है टाइटल्स, डिफ़ॉल्ट के अंदर इतने सारे टाइप के टाइटल्स हैं, अगर आप इनमें से कोई यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, और सबसे टॉप पे अगर आ जाए ना, तो he'll say that tap text to add to image. I don't want to use any preset. ठीक है, कभी कभी होता है ना कि आप चाहते हैं नहीं नहीं मुझे कोई प्रीसेट नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू राइट समथिंग बाय माय ओन, तो ऐड करें अपनी टाइटल। जैसे इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो कहता है आपने क्या टाइटल लिखना है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ये नहीं करना और मैं दोबारा टेक्स्ट के अंदर जाती हूँ और मैं जाके ये वीलॉग वन वाला चूज कर लेती हूँ, ये पहले से बना हुआ है, इसको हम एडिट में ले आते हैं। अब ये वीलॉग वन, ये कैरेक्टर है जो कि चूज हुआ हुआ है। ठीक हो गया, सबसे पहली चीज वो कहता है कि अगर आपने इसको सेलेक्ट कर दिया तो क्या कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो कर लें चेंज, अभी भी टाइम है। इफ यू वांट टू चूज समवन अदर टाइटल, जैसे ये वीलॉग वन है, हॉलीडे है, अगर सपोज नहीं पसंद आ रहा है एट मोमेंट, ये चेंज कर लें हमने। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज फॉन्ट, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, आपको ये फॉन्ट नहीं पसंद आ रहा लेकिन ठीक है बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, मैं चाहती हूँ कोई और फॉन्ट यूज़ करना, लेकिन हम कौन सा बोटानिका करना चाह रहे हैं या बेसिक, जो आपके पास इतने सारे प्रीसेट्स हैं, जिरेसिक है, जो भी है, मैंने आपने अगर चेंज किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो चेंज हो गया है। ये लॉलीपॉप के नाम से फॉन्ट है, और मैं वापस इसको इसी में ले जाती हूँ जिसके अंदर वो पहले था। ठीक हो गया, नेक्स्ट के अंदर है कि आप फॉन्ट साइज को कितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, तो मैनुअली पकड़ के आप इसको इन्हांस कर लें। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इजी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती आपके लिए, जो कि आपके पास एक सिंगल क्लिक के ऊपर चीज़ें बड़ी या छोटी हो जाए। तो दिस इज़ वेरी इजी इंटरफेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आगे हम लोगों ने क्लिक किया कि हम लोग इसका कलर क्या चेंज करना चाह रहे हैं। कलर भी किसका, हमने स्टार्ट के अंदर देखा था हॉलीडे जो लिखा था, हम उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं। जस्ट क्लिक ऑन द कलर्स, जो आप चाह रहे हैं, ओपेसिटी कम करना चाह रहे हैं तो देखें एक सिंपल स्लाइडर्स है, आपने जितनी कम रखनी है आप उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अगर यू वांट टू ऐड सम कलर बाय योर ओन, आप नहीं चाहते यहाँ से कोई पकड़ के करना, आप प्रॉपर कोड भी डाल सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से लाते तो यू प्रॉपरली पेस्ट द कोड इन इट, नहीं तो आप मैनुअली कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ नीचे से कर्सर आप मूव करें, जो भी पैनल चाहिए ग्रीन रेड येलो, और मैनुअली इसको क्लिक कर लें। ठीक हो गया, तो उसको ऐड कलर करते हैं या टिक कर दें।
तो वो कलर हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ इधर से ही हो जाए या ब्लैक हो जाए, हम चलो ब्लैक कर देते हैं। आई गेस ब्लैक लुक्स मोर एलिगेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर। बाय द वे चलिए हमने इसको ये कलर कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है टेक्स्ट के अराउंड कोई इफेक्ट भी चाहिए आपको, लाइक ये वाला, कि आपकी इतनी छोटी बाउंड्री, स्ट्रोक, बेसिकली ये स्ट्रोक है सारा ऊपर वाला जितना भी है। स्ट्रोक चाहते हैं तो किस किस्म का स्ट्रोक आपको चाहिए, स्ट्रोक के साथ कोई बॉक्स भी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो वो किस तरह का होगा, वाइट कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा, वट एवर इट इज, जस्ट चूज बाय जस्ट क्लिकिंग वन बटन। तो आपने इसको चूज कर लेना है, ठीक हो गया। मैंने ब्लैक चूज कर लिया, आई थिंक दिस इज गुड टू गो। नीचे आ रहा है टेक्स्ट के नीचे बॉर्डर। अगर आप कोई बॉर्डर देना चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलरली कलर का बॉर्डर, अगर हम लोगों ने कोई भी आपने चूज करना है, बाद में हम बस से बॉर्डर चूज कर चुके हुए थे, वो जो ऊपर थे हमने टेक्स्ट के अराउंड जो चूज किया था दैट इज बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कितना साइज का बॉर्डर चाहिए, देख रहे हैं। अब हमें वहां पर हमने चूज किया था हमें किस किस्म का बॉर्डर चाहिए, टेक्स्ट के अराउंड स्ट्रोक किस तरह का चाहिए। अब कहते हैं कितना साइज चाहिए, आपको कितनी चौड़ाई चाहिए उसकी, तो यहाँ पर आप आके उसको सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है शेडो। आप अगर इसका कोई शेडो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ब्लर करना चाह रहे हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया तो शेडो ऐड हो चुका है। लेकिन आपको कहता है इसकी ओपेसिटी डालनी है, आप कोई टेक्स्ट की ओपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, या आप कुछ ब्लर की वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो या पहले तो आप चूज करें आपने किस कलर का शेडो देना, ठीक है। जब जीरो पे आप रहते हैं, क्रॉस पे रहते हैं, नल पे, तो इसका मतलब है ही नहीं, तो बात ही नहीं है, कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। तो यू हैव टू चूज द बेसिक कलर ऑफ ड्रॉप शेडो, किस रंग का ड्रॉप शेडो आप चाह रहे हैं। तो अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ब्लैक ही चाहिए, तो देन हिल से दैट ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो हम थोड़ी कम रखेंगे। ब्लर कितना करना है आपकी मर्जी, ज़रा स्प्रेड सा चाहते हैं जिस तरह का भी चाहिए। मैनुअली कलर चूज करना है, जिस क्लिक ऑन इट और मैनुअली कलर चूज कर लें। देन द नेक्स्ट इज अ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स द प्रॉपर डायलॉग बॉक्स या बॉक्स जिसको कहते हैं। बैकग्राउंड में आप किस किस्म का चाह रहे हैं। अगर हम लोग ये पिंक ले लेते हैं, और अब मैं उसका रेडियस अगर मैं बढ़ाऊं या कम करूं, तो आप इसको देखें। अगर हम इसको थोड़ा सा पकड़ के मैनुअली दलाएं, तो अब आप जरा इसको देखिएगा, रेडियस करके रहा है आपके कॉर्नर्स को चैम्फर कर रहा है। मैं नहीं चाहती इस तरह का मुझे मिले, मैं चाहती प्रॉपर हल्का सा कर्व हो उसके साइडों के ऊपर, ठीक हो गया। ओपेसिटी मैं चाहती हूँ इतनी हल्की सी हो। पैडिंग अगर चाहते हैं, पैडिंग का मतलब है कि वो इलोंगेट होकर थोड़ा सा बड़ा साइडों पे ब्रीदिंग स्पेस आपको प्रोवाइड करें, तो मुझे इतनी चाहिए। और अब मुझे लग रहा है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली, ये हम लोगों ने डन कर दी इस कलर पैनल के अंदर। जस्ट गो टू द नेक्स्ट पैनल, दैट इज टेक्स्ट स्टाइल। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, देन केस, अपर केस के अंदर जाना है, लो केस में जाना है, ये सारे ऑल कैप्स स्लो करना है। अलाइनमेंट में अभी सेंटर लाइन हुआ है, आप किस तरह चाहते हैं आप इसको क्लिक कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज रीसाइज टेक्स्ट बॉक्स को करना है, तो आप कितना छोटा इसको क्लिक करें, और आप इसको बेशक मैनुअली बड़ा छोटा कर लें, तो हम अपने टेक्स्ट बॉक्स को भी सेट कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट कह रहा है आपने किधर रखनी है, सेंटर में करनी है, लेफ्ट लाइन आप उसको प्रॉपरली सेट कर सकते हैं यहाँ पे। लेटर स्पेसिंग, जिसको कर्निंग भी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं इतनी स्पेसिंग सेंटर के अंदर वो दे दें। लाइन स्पेसिंग, चूंकि हमारी एज सच अभी हमने कुछ लाइंस लिखी नहीं, दिस इज जस्ट वन लेटर, तो हम इसको एज सच इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट बड़े मज़े की चीज़ है, जब मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करती, आई जस्ट कम टू नो व्हाई देयर इज सच बॉक्सेस ओवर हियर, तो इनको हम मूव क्यों नहीं कर सकते। तो दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट ट्रिकी फॉर मी के व्हाट शुड आई डू टू दिस पैनल। तो आपने करना क्या, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द these empty boxes. They are going to show you that कि you either you want to align your things on the top right, टॉप कॉर्नर, टॉप बॉटम, मतलब कहाँ पे करना चाहते हैं आप मैनुअली देखें। एक लेमैन के हिसाब से उसने कितना मजे से डिजाइन किया। इफ यू वांट टू प्लेस दिस ऑन द डेड सेंटर, आप इसको सेंटर में क्लिक कर दें, ठीक हो गया। इफ यू वांट ऑन द टॉप बॉटम, जस्ट क्लिक ऑन इट। टॉप बिल्कुल आप चाहते हैं बॉटम के साथ लग जाए, तो यहाँ पे कर दे। साइड लाइन करना है, तो जैसे भी आपने इसको करना है आप इसको सेट कर लें। आप देख रहे हैं हाउ इजी इज दिस, राइट। अब सारा कुछ हो गया, जस्ट क्लिक ऑन टिक, हमारी चीज़ रेडी हो गई है। अब हम क्या करते हैं, हम कहीं भी और जाके प्ले, थोड़ा सा पीछे आते हैं, एंड जस्ट प्ले द बटन, जस्ट सी दिस, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। इफ यू वांट टू चेंज द साइज, ओके, जस्ट मूव इट ऑन द फ्रंट साइड पे ले जाए, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। अब ज़रा इसको प्ले करके देखते हैं। इसको हम लोग अगर प्ले का बटन दबाएं, इस तरीके से आ रहा है,
ठीक है, अगर आप फिर से एडिट करना चाह रहे हैं, आप वापस आएँ, इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और आप इसको क्लिक करते हैं तो साथ ही आपको सारी देती है। यहाँ से रोटेट का बटन आ रहा होता है आपके पास। ठीक हो गया। अगर ये इफेक्ट नहीं चाहिए तो वापस कर लें। ठीक हो गया। इसकी मूवमेंट को पकड़ के सिंगल क्लिक करके मूव करा देते हैं, साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू सी अदर ऑप्शन। अगर इसको क्लिक करके रखें तो वो कहता है इसको डुप्लीकेट। हमने अभी एडिट को देखा था। एडिट में अगर आप दोबारा, अगर आपको लगता है कि मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करना है, आप इसको छोटा कर सकते हैं। कॉर्नर से भी पकड़ के आप मैनुअली भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम लोगों ने इसको टिक कर दिया। अब मैं कहती हूँ हमें इसके मोशन को देखना है। व्हाट इज मोशन? आई जस्ट क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पर चीजें आ रही हैं, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन एंड लूप एनिमेशन। इन एनिमेशन का मतलब है कि वो ट्रांजिशन लग के बस आ जाए, जाए ना कहीं। सपोज आई वुड से स्केल कर दें, तो अब आपको ये करके दिखाएगा कि इस तरह कर रहा है। टाइमिंग आपने कितनी रखनी है। ठीक हो गया। इसको देख लें, मैं फेड चाहती हूँ, आप इसको टिक कर दें। हमने इसकी अगर थोड़ा सा बढ़ा दें एंड ना गो टू द पैनल, अब वो देखें वो प्रॉपर एनिमेट होके आपको दिखा रही। पहले टाइम हमारे पास बहुत छोटा था। चले हम इसको फुल के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, एंड जस्ट गो इन टू मोशन पैनल, और हम लोगों ने फेड के ऊपर क्लिक कर दिया। वो आपको प्रॉपर दिखा रहा है कि मैं वो कितना टाइम लेके कर रहा है। ठीक है, जितनी भी ड्यूरेशन आपने उसको दी हुई, बढ़ानी है बढ़ा लें, टोटली अप टू यू कि कैसे कैसे चाह रहे हैं आप। स्पिन करा के आना चाह रहा है वो रिवॉल्व होके आ जाएगा, स्लाइड करके लाना चाह रहे हैं तो उस तरीके से। कुछ पहले से आपकी ग्रेडियंट पहले से प्रीसेट्स बने हुए, हमने इसको टिक करने से पहले ये कहता है इन एनिमेशन करनी है कि आप चाहते हैं कि वापस भी जाए तो टाइम ले। मतलब एक चीज आ रही है और फिर वो जूम इन भी हो रही है, ओपेसिटी आ भी रही है और जा भी रहा है। ठीक है, टोटली अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्रॉस कर दें। लास्ट में होता है लूप। लूप का मतलब होता है कि जो मैंने एनिमेशन लगाई है ना, बस अभी चलती रहे, आए जाए, खत्म नहीं हो। ठीक हो गया। चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट। की फ्रेम को बाद में देखते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। डुप्लीकेट का मतलब है कि मेरा यही फॉन्ट की दो कॉपीज जनरेट हो जाए। डिटो यही लिखा है, शायद उसकी टाइमिंग हम इधर उधर कर दें, उसका हम कलर बॉक्सेस चेंज कर दें। उस पर एडिट में जाके आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, या जाके आप चाहते हैं यही लिखा है लेकिन हॉलीडे को चेंज कर दें। आप इसको एडिट करें, टेक्स्ट के अंदर आके आप इसको यहाँ पर लिख दें, शायद चैप्टर 1, आई डोंट नो। आप इसको कुछ, आपको इसको कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं चाहती हैं आए तो ये ख़त्म हो जाए। अब हम शुरू में लाके अगर स्टार्ट कर दें तो टोटली इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहती हैं। यहाँ मैंने सेम प्रीसेस को कॉपी किया, इसका मतलब सेम इफेक्ट्स दोनों के ऊपर लगे हुए हैं। अब अगर हम इसको दोबारा क्लिक करें, डुप्लीकेट की समझ आ गई, नहीं चाहिए तो जस्ट प्रेस ऑन द डिलीट। अब है यहाँ पर कर्व। कर्व है, की फ्रेम है, हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। की फ्रेम क्या चीज़ है, जिस हैव अ लुक ऑन इट। बाकी अगर आपको इसकी थोड़ी सी समझ आए बेहतर तरीके से तो जस्ट गो एंड यूज दैट। जैसे मैंने की फ्रेम पे प्रेस किया, देयर आर सम ऑप्शंस दैट वाज अपीयर इन द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। पोजीशन पे लगाना है, ट्रांसफॉर्म करना है, स्प्लिट करना है, ओपेसिटी, ब्लेंडिंग मोड, क्या चाहते क्या है आप किस तरह से। अगर तो मेरी यहाँ पे दो लेयर्स होती, हम की फ्रेमिंग पे आके ब्लेंडिंग मोड लगाते, जैसे फोटोशॉप में हम लोग कोई सपोज अगर आप, मैं कहती हूँ कि मैं कोई टेक्सचर लेके आना चाह रही हूँ, इमेज है वो, ठीक हो गया, मैं उसको टॉप पे लेके आना चाहती हूँ, मैं उसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम करती हूँ, ब्लेंडिंग मोड मैं कोई भी अप्लाई कर देती हूँ, तो वो क्या होता है कि वो दोनों लेयर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है। सिंपल। दिस इज समथिंग वी डू इन द फोटोशॉप। अब यहाँ पे आप वो सिंगल क्लिक के साथ कर रहे हैं, वो कहता है ओपेसिटी के साथ करना है, तो कितनी ओपेसिटी के साथ करना है आपके पास सिर्फ टिक करना है आपने जिस पे भी आप इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं। जिसको हिट क्लिक समवेयर एल्स डिस्प्ले, वो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली लगा देती है सारी की सारी। ठीक हो गया। तो होप सो आपको आज ये समझ आ गई होगी कि टेक्स्ट के अंदर क्या क्या पैनल के अंदर हम लोग एडिट कैसे कर सकते हैं, मोशन कैसे कर सकते हैं। अगर कुछ आप मोशन बेस्ड या एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन बेस्ड चीज़ इसके अंदर निकालें, जिस गिव आप एक चांस दें अपने आप को, और इसके बाद क्रिएट करके देखें कि क्या हम कोई टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ। और अगर कर सकते हैं तो वो कैसे होगी, और वो सोचें कितने मज़े से होगी एज कम्पेयर टू जब मेरे पास हर चीज़ बनी पड़ी प्रीसेट्स के फॉर्म में। आई हैव टू जस्ट ऐड अ म्यूजिक एंड जस्ट क्लिक और प्ले द थिंग्स राइट। तो हम टेक्स्ट बेस्ड एनिमेशन इतनी सारी इसके अंदर से निकाल सकते हैं।
होप सो आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियोस तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। होप सो आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, लेयर पैनल्स की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से लेयर पैनल वर्क करता है और हम अल्टीमेटली रिजल्ट किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियोस तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।